ओके, सो कंटिन्यूइंग विद द रिएक्शंस ऑफ अमीन्स देखते हैं अभी। नाइट्रोजन जहाँ पे अमीन्स में होता है, इट इज़ बेसिकली अ बेस और अ न्यूक्लियोफाइल, है ना। तो ये एज अ बेस या एज अ न्यूक्लियोफाइल करके एक्ट करेगा बेसिकली दैट नाइट्रोजन। तो बेसिकली जो अमीन्स है उसके जो रिएक्शंस है, दिस विल शो दैट पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक। रिमेंबर दैट यू हैव टू कंसिडर बोथ, ओके, नाइट्रोजन एज अ बेस और एज अ न्यूक्लियोफाइल, दोनों तरह से ये एक्ट कर सकता है। सो पहला रिएक्शन है रिएक्शंस विथ नाइट्रस एसिड। ये ऑलरेडी अपन ने देख चुके हैं इन अरोमेटिक केमिस्ट्री। नाइट्रस एसिड जो होता है HNO2, इसको अपन HONO ऐसा भी लिखते हैं, ओके, दैट इज़ हाउ वी कैन राइट इट, ओके। जनरली इस तरह से लिखते हैं उसको। इट इज़ एक्चुअली अ वीक एंड अनस्टेबल एसिड, ठीक है ना। तो इसको अपन आइसोलेट नहीं कर सकते क्योंकि ये अनस्टेबल है, ठीक है। तो इसको अपने को क्या बनाना पड़ता है, इन सीटू बनाना पड़ता है, मतलब ऑन साइट बनाना पड़ता है। वी कैंट एक्चुअली आइसोलेट इट, वी कैंट एक्चुअली जस्ट एड इट एज अ रिएजेंट। इसको अपने को इन सीटू बनाना पड़ता है, और इसको इस तरह से बनाते हैं अपन बाय यूजिंग सोडियम नाइट्राइट, ओके, विथ HCl। रिएक्ट करते हैं सोडियम नाइट्राइट को HCl के साथ, सो व्हाट वी गेट इज नाइट्रस एसिड, ठीक है। ये रिएक्शन कंडीशन में ही जनरेट किया जाता है बिकॉज इट इज़ अनस्टेबल, ठीक है। तो नाइट्रस एसिड बना दिया, एंड देन ये इसका स्ट्रक्चर अपन ने ऑलरेडी नाइट्रोजन फैमिली में देखा है, इफ यू रिमेंबर दैट, ठीक है ना। नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स देखे थे, ऑक्सो एसिड्स देखे थे, उसमें अपन ने नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर भी देखा है। इट्स वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये नाइट्रस एसिड बनता है, एंड देन नाइट्रस एसिड डज थिंग्स, ओके। तो कौन से थिंग्स करता है, देखो। सबसे पहले अगर मैं प्राइमरी अमीन के साथ नाइट्रस एसिड को रिएक्ट करता हूँ, दैट इज़ योर नाइट्रस एसिड, ओके। सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl विल गिव यू नाइट्रस एसिड। तो व्हाट वी गेट इज़ अ डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है ना। तो अगर मैं एलिफेटिक अमीन ले रहा हूँ तो व्हाट वी गेट इज़ अ एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट अपने को सिर्फ प्राइमरी के साथ ही मिलता है। प्राइमरी अमीन्स अगर लेते हैं तो उसी के साथ अपने को डाइजोनियम सॉल्ट मिलता है, ओके। और ये जो एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट है ये थोड़ा अनस्टेबल होता है। तो होगा क्या, जैसे ही ये बनेगा अंडर द रिएक्शन कंडीशन, इट इमीडिएटली डिकम्पोजेस टू गिव यू अ कार्बोकेटायन, ठीक है। कार्बोकेटायन मिलेगा तुमको। सो इसेंशियली जब मैं प्राइमरी अमीन को नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करता हूँ तो डाइजोनियम सॉल्ट के थ्रू मेरे को एक कार्बोकेटायन मिल रहा है। अब कार्बोकेटायन कैन डू लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे देखो लिविंग ग्रुप जो है दैट इज़ नाइट्रोजन, ठीक है ना। नाइट्रोजन इज़ द लिविंग ग्रुप। काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है यहाँ पे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो कार्बोकेटायन है यहाँ पे एक्वियस कंडीशन है, रिमेंबर एवरीथिंग इज़ इन एक्वियस कंडीशन। तो ये अपने को अल्कोहल देता है, ठीक है। इसके अलावा अदर चीज़ें भी मिल सकती है बिकॉज दिस इज़ अ कार्बोकेटायन, इट कैन डू लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, बराबर है। लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट जो इन जनरल मिलता है दैट इज़ ऑलवेज एन अल्कोहल, क्योंकि वाटर है, वाटर कार्बोकेटायन के साथ रिएक्ट होगा, वाटर इज़ अ न्यूक्लियोफाइल, ये कार्बोकेटायन के साथ रिएक्ट होगा एंड यू गेट एन अल्कोहल, ठीक है। सो यहाँ पे देखो अल्कोहल इज़ द मेजर प्रोडक्ट, बट इट कैन डू वेरियस डिफरेंट थिंग्स। देखो कार्बोकेटायन है, इट कैन रीअरेंज टू फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, it can also undergo elimination to give you an alkene, okay. It can add various different things, halides है reaction condition में, तो alkyl halide बना सकते हैं, alcohol बना सकते हैं, alcohol is the major product, and so these are the reactions that are actually possible with carbocation, ठीक है ना। बट इन जनरल अगर देखा जाए तो अल्कोहल ये ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट बनता है, ओके। बट अल्कीन एंड अल्किल हैलाइड्स आर ऑल्सो पॉसिबल, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन इज ऑल्सो पॉसिबल, सो मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दैट, ठीक है। नाउ इसेंशियली यहाँ पे जो नाइट्रोजन जो निकल रहा है, ओके, दैट नाइट्रोजन दैट इज एलिमिनेटेड क्वांटिटेटिवली। इसका मतलब क्या है कि वी कैन यूज़ दिस एज अ एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इनटू द अरोमेटिक कंपाउंड, सॉरी एलिफेटिक कंपाउंड या अरोमेटिक कंपाउंड व्हाटएवर, ओके। क्योंकि ये जो नाइट्रोजन एलिमिनेट हो रहा है दैट इज क्वांटिटेटिव, 1:1 का रेशियो रहेगा, राइट। यहाँ पे 1:2 का रेशियो है,
और यू कैन से दैट 2:1 इजंट इट, क्योंकि 2 अमीन मॉलिक्यूल्स अपने को लेने पड़ेंगे तो एक नाइट्रोजन एलिमिनेट होगा। एंड यू कैन कैलकुलेट द रेशियोज एंड द मोल रेशियोज ऑफ दिस, ओके। और यहाँ पे फिर तुम पता कर सकते हो कि नाइट्रोजन कंटेंट कितना है इस कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ठीक है ना। तो इसके लिए भी अपन ये यूज़ कर सकते हैं, बट दिस इज ओनली पॉसिबल इफ़ योर अमीन इज़ अ प्राइमरी अमीन। समझ में है ना, प्राइमरी अमीन के लिए ही अपन ये रिएक्शन यूज़ कर सकते हैं फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन प्राइमरी अमीन। देखो कुछ रिएक्शन के एग्जांपल्स यहाँ पे, ओके। दिस इज़ अ प्राइमरी अमीन, दिस इज़ प्रोपैन अमीन। यहाँ पे ओके नाइट्रस एसिड के साथ इसको रिएक्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली देयर इज़ अ वाटर मॉलिक्यूल, तो सबसे पहले तो ये जो नाइट्रोजन है दैट इज़ गोइंग टू गेट एलिमिनेटेड, ठीक है। और ये एलिमिनेट हो रहा है, यू गेट अ प्राइमरी कार्बोकेटायन। प्राइमरी कार्बोकेटायन कैन रीअरेंज टू गिव यू सेकेंडरी कार्बोकेटायन। तो पॉसिबल प्रोडक्ट्स कौन से रहेंगे, प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट। समझ में आए कि क्यों सेकेंडरी अल्कोहल इज द मेजर प्रोडक्ट, बिकॉज दिस कैन अंडरगो रीअरेंजमेंट टू अ सेकेंडरी अल्कोहल। क्लियर है। रिएक्शन ऑफ सेकेंडरी एलिफेटिक अमीन विथ नाइट्रस एसिड, ठीक है। तो प्राइमरी का देखा अपन ने, अभी देखते हैं सेकेंडरी अगर है तो क्या मिलता है अपने को, ठीक है ना। सो अगर सेकेंडरी अमीन है तो उसको अगर मैं नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करता हूँ तो वी गेट दिस नाइट्रोसो ऑक्साइड, ठीक है ना। नाइट्रोसो ऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रोसो अमीन। क्या बोल रहे हैं इसको, नाइट्रोसो अमीन, ठीक है। दिस इज एक्चुअली अ येलो ऑयली कंपाउंड। नाइट्रोसो अमीन कैसा होता है, येलो ऑयली कंपाउंड, ठीक है। एंड दीज आर ऑल्सो पावरफुल कार्सिनोजन, ओके। दीज आर ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी पावरफुल कार्सिनोजन, इसलिए इनसे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, ओके। सो दीज आर नाइट्रोसो अमीन्स दैट आर फॉर्म्ड व्हेन यू रिएक्ट नाइट्रस एसिड विद सेकेंडरी अमीन। प्राइमरी अमीन के साथ अपने को डाइजोनियम सॉल्ट मिलता है विच गिव्स यू कार्बोकेटायन विच गिव्स यू अल्कोहल, ठीक है। सेकेंडरी अमीन्स के साथ तुमको क्या मिल रहा है, नाइट्रोसो अमीन मिल रहा है, ठीक है। इसेंशियली यू आर बेसिकली, ठीक है ना। सो ये जो जैसे ये R है, ओके, NHR, ऑल यू हैव टू डू इज टू रिमूव दैट हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, देन नाइट्रोजन यहाँ पे ऐड कर दिया हाइड्रोजन की जगह, एंड डबल बॉन्ड O 2 वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए दिस इज योर नाइट्रोसो अमीन। और फिर टर्शरी के साथ क्या मिलता है, ठीक है। सो देखो रिएक्शन कंडीशन में नथिंग विल हैपन, ठीक है। द ओनली थिंग दैट विल हैपन, बिकॉज टर्शरी अमीन इज बेसिक, ओके, बेसिक नाइट्रोजन है इसमें, और यहाँ पे नाइट्रस एसिड है, isn't it? There is also HCl in the reaction condition itself, ठीक है। तो H+ आयन तो है ही है, ओके, देर आर H+ आयन्स। तो ये H+ आयन इस अमीन के साथ रिएक्ट होके अमोनियम सॉल्ट बनाएंगे। क्लियर है क्या, देर इज नथिंग, दिस इज एसिड बेस रिएक्शन बेसिकली, दिस इज बेसिकली एक्टिंग एज अ बेस एंड देर इज एसिडिक कंडीशन, इसलिए अपने को अमोनियम सॉल्ट मिल रहा है, नथिंग एल्स। क्लियर है क्या। नाउ रिमेंबर दैट इन दिस केस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन ये तीनों अलग अलग प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, isn't it? And so I can actually use it to identify the amines, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए ये रिएक्शन अपन यूज़ कर सकते हैं। कैसा करते हैं वो आगे देखेंगे बेसिकली, बट वी कैन। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं रिएक्शन ऑफ अरोमेटिक अमीन्स विथ नाइट्रस एसिड। दिस इज अगेन डाइजोनियम फॉर्मेशन रिएक्शन। देखो डाइजोनियम एलिफेटिक के साथ भी मिला था, बट इट इज़ प्रीटी यूजलेस, क्योंकि इसको अपन आइसोलेट नहीं कर सकते और इसके साथ कुछ और बना नहीं सकते। एलिफेटिक में क्या हो रहा है, जो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था, ओके, दिस इज एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट। इसको अपन आइसोलेट नहीं कर सकते ना, या फिर इससे कुछ और नहीं बना सकते। वी कैन जस्ट मेक लाइक अल्कोहल, दैट्स इट, राइट। तो दैट इज द ओनली प्रोडक्ट दैट वी कैन मेक फ्रॉम अमीन्स। सो अमीन्स का कन्वर्जन अपन अल्कोहल में कर सकते हैं, दैट इज द ओनली थिंग वी कैन डू विथ एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट, ओके। लेकिन अरोमेटिक वाला जो है, इसके रिएक्शंस अपन ने ऑलरेडी अरोमेटिक केमिस्ट्री में देख चुके हैं, एंड वी कैन डू लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स विथ अरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। सो यहाँ पे देखो अनिलीन लेंगे अपन, ओके, नाइट्रस एसिड गिव्स यू बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, दिस इज अरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, यू कैन सी दैट कॉन्जुगेशन आ रहा है पूरा, और इसके वजह से ये स्टेबल है रेजोनेंस की वजह से,
ओके और इससे अपन अलग अलग प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। इसमें तुम अलग अलग रिएजेंट्स ऐड कर सकते हो जिसके वजह से तुमको अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ओके सो यहाँ पे देखो ये है डाइजोनियम सॉल्ट। ओके दिस इज डाइजोनियम सॉल्ट और इसको जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता हूँ। ओके वी गेट दिस। ओके क्लोरोबेंजीन मिल रहा है, मतलब जो डाइजोनियम वाला जो ग्रुप था उसके जगह क्लोरीन आ गया। ठीक है इसके जगह। देन CuBr के साथ रिएक्ट किया तो ब्रोमोबेंजीन, पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट किया तो आयोडोबेंजीन, HbF4 के साथ रिएक्ट किया तो फ्लोरोबेंजीन। तो देखो सारे हैलोजन के डेरिवेटिव्स अपन बना रहे यूजिंग दिस। ठीक है CuCN के साथ रिएक्ट किया तो साइनोबेंजीन या बेंजोनाइट्राइल। ठीक है उसके बाद वाटर के साथ रिएक्ट किया एसिडिफाइड वी गेट फिनॉल। ये तो अपने को मालूम है फिनॉल अल्कोहल ग्रुप तो बनता ही है वाटर के, इसमें एलिफेटिक के साथ भी वही देखा था इजंट इट। तो वाटर प्लस एसिड ऐड करो what you get is phenol and that's exactly what happened with aliphatic diazonium salt. acid तो था ही था, there is also water. okay H3PO2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन आ जाएगा। ओके N2 का कन्वर्जन काय में हो रहा है, मतलब रिप्लेसमेंट विथ हाइड्रोजन हो रहा है, बेंजीन वापस मिल रहा है। ओके और अगर मैं किसी डेरिवेटिव के साथ रिएक्ट करता हूँ जैसे फिनॉल हो गया या अमीन अनिलिन के साथ रिएक्ट करता हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है यहाँ पे, तो पैरा पोजीशन पे कपलिंग होता है। इसको बोलते हैं अपन डायज़ो कंपाउंड या अज़ो कंपाउंड। ठीक है डायज़ो भी बोलते हैं, डायज़ो, इसको डायज़ो कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग का मतलब जोड़ना है ना, तो डायज़ो कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। ये रिएक्शन ऑलरेडी अपन ने देख चुके हैं इन एरोमेटिक केमिस्ट्री। ठीक है ना। तो मैकेनिज्म इस तरह से रहेगा, यू हैव अ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है दैट बेसिकली लीव्स व्हाट यू फॉर्म इज अ अरिल कैटायन। ओके अरिल कैटायन इज अगेन अनस्टेबल, तो दैट गेट्स अटैक्ड बाय सम न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर अटैक करेगा एंड यू गेट सब्सटीट्यूटेड बेंजीन। इट इज़ पॉसिबल कि ये जो है दैट एक्चुअली हैपन्स साइमल्टेनियसली। ओके the nucleophile attacks and nitrogen leaves, that is also possible to basically give you that aranium cation, aranium cation मिलेगा उस केस में। ठीक है ना, ये जो कार्बन है that will become sp3 momentarily and then nitrogen leave and again back to sp2। ठीक है you get substituted benzene। बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है। तो इसमें रिमेंबर you get aryl cation as a intermediate। ठीक है तो जो रिएक्शंस थे कॉपर वाले उसको अपन बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। ओके मैंने पॉइंट आउट नहीं करवाया था बट दीज रिएक्शंस, ओके दिस वन दिस वन दिस वन, दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड एज सैंडमेयर रिएक्शन। कॉपर सॉल्ट की जो रिएक्शंस है सैंडमेयर रिएक्शन। ओके तो इसमें अपन डाइजोनियम ग्रुप जो है उसको रिप्लेस करते हैं बाय क्लोरीन ब्रोमीन एंड साइनाइड। ओके इसको अपन बोलते हैं साइनाइड। सो दिस इज सैंडमेयर रिएक्शन, सिंपल सी रिएक्शन है। बेसिकली अनिलिन है उसका NH2 ग्रुप, सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, ओके डाइजोनियम सॉल्ट बना रहे हैं उसका, और उसके बाद फिर कॉपर सॉल्ट के साथ इसको रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है व्हाट वी गेट इज सब्सटीट्यूशन ऑफ NH2 ग्रुप ओवरऑल। ओके ओवरऑल या फिर यू कैन से डाइजोनियम सॉल्ट के साथ सब्सटीट्यूशन हो रहा है, यू गेट दैट। सब्सटीट्यूटिंग ग्रुप कौन सा है, क्लोरीन ब्रोमीन या साइनाइड CN। इज दिस क्लियर, सिंपल इनफ, देखा हुआ है ये रिएक्शन, सो देयर शुडंट बी एनी प्रॉब्लम। ओके नाउ विल जस्ट लुक एट वन एग्जाम्पल जहाँ पे रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजोनियम बाय हाइड्रोजन इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, मतलब जो N2 ग्रुप बनता है दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। नाउ ये अगर ट्रांसफॉर्मेशन करना है मेरे को तो हाउ कैन वी डू इट, इट्स नॉट पॉसिबल टू डायरेक्ट ब्रोमिनेशन। मेरा बराबर है क्योंकि ये मिथिल ग्रुप कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है इजंट इट, मेटा डायरेक्टिंग नहीं है। तो ये ग्रुप जो है मेटा पोजीशन पे नहीं आ सकता, इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू गो, अगर मैं डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करता हूँ तो इट इज़ गोइंग टू गो टू ऑर्थो और पैरा। ठीक है मेटा पे नहीं जाएगा, दैट इज़ गोइंग टू बी द माइनर प्रोडक्ट, ऑर्थो एंड पैरा इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है सो डायरेक्ट ब्रोमिनेशन विल गिव यू ऑर्थो पैरा ब्रोमोटोल्वीन।
ठीक है ना। तो अपने को क्या करना है इस केस में, फैंटम ग्रुप लाना है। फैंटम ग्रुप मतलब कि ऐसा ग्रुप जो अपन लाएंगे, अपना काम करेंगे और फिर उसको निकाल देंगे, ठीक है। काम करना है मतलब ब्रोमीन ग्रुप मेटा पोजीशन पे लाना है और फिर उसको निकाल देंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ फैंटम ग्रुप। ओके, सो दिस इज हाउ इट इज़ डन। ट्रिक है, टोल्विन ले लिया और उसको नाइट्रेशन करवा दिया, NO2 ग्रुप ला लिया, ठीक है। ऑर्थो पैरा टोल्विन मिलेगा मेरे को, ठीक है ना। अब वी नीड वन प्रोडक्ट, तो जस्ट टेक वन, ये वाला ले लिया बेसिकली, सिर्फ पैरा वाला आइसोलेट कर लिया, पैरा वाला ही यूज़ करेंगे, ऑर्थो अपन यूज़ नहीं कर सकते। थ्योरेटिकल है ऑब्वियसली, इट्स नॉट अ वेरी गुड मेथड प्रैक्टिकली, बट थ्योरेटिकली यू कैन जस्ट टेक पैरा एंड यूज़ इट। ओके, नाइट्रो को रिड्यूस कर दिया FeHCl में, ठीक है ना। सो व्हाट वी गेट इज अनिलिन, ठीक है ना। अनिलिन का डेरिवेटिव मेथिल ग्रुप है, तो इसको टोल्विडीन बोल रहा है, ओके, इसको अपन टोल्विडीन बोल रहे हैं, ठीक है। टोल्विडीन मिल गया आपने को। उसके बाद उसको एन एसिलेशन करेंगे अपन, आइदर विद एसिल क्लोराइड और विद अनहाइड्राइड। देखो दोनों यूज़ कर सकते हैं अपन इंटरचेंजेबली फॉर एसिलेशन ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पे लुईस एसिड कैटलिस्ट अपन यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये रिएक्शन मैंने इसके पहले भी तुमको समझा के बताया था। जब लुईस एसिड कैटलिस्ट यूज़ नहीं कर रहे तो रिएक्शन बेंजीन रिंग के ऊपर नहीं होगा, समझ में आया ना। इस रिंग के ऊपर नहीं होगा। वी नीड टू यूज़ लुईस एसिड कैटलिस्ट, ओके, बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग लुईस एसिड कैटलिस्ट। अब reaction is basically between nitrogen of amine and carbonyl carbon of acyl chloride, and that is something we have already studied, है ना। RNH2 ले रहा हूँ मैं, तो क्या करेगा ये इसके ऊपर अटैक करेगा और ये निकल जाएगा। एंड सो व्हाट आर यू गोइंग टू गेट, RC डबल बॉन्ड O NHR, अमाइड मिल रहा है तुमको। ये ऑलरेडी रिएक्शंस अपन देख चुके हैं, ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी देखे और इधर भी देखे अपन ने, ऑलराइट। इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन यूज अनहाइड्राइड। इसमें एसिटिल ग्रुप इज द लिविंग ग्रुप, यहाँ पे क्लोरीन इज द लिविंग ग्रुप, इधर एसिटिक अनहाइड्राइड में एसिटिल ग्रुप इज द लिविंग ग्रुप, एंड यू गेट अमाइड। ना अमाइड जो है दीज आर वीकली एक्टिवेटिंग, ओके, NH2 इज अ स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप। सो इसीलिए अपन ने क्या किया है, एन एसिलेशन किया टू कन्वर्ट अ स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप इनटू वीकली एक्टिवेटिंग। द रीज़न फॉर दैट, अगर मैं इसके ऊपर अभी ब्रोमिनेशन करता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसका अगर मैं ब्रोमिनेशन कर रहा हूँ, सो दिस इज अ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो ऑर्थो पोजिशन तो ये होगी, पैरा पोजिशन तो ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, तो पैरा पोजिशन पे रिएक्शन नहीं होगा, ऑर्थो पोजिशन पे होगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेटिंग है, इसलिए मेरे को दोनों जगह पे ब्रोमीन मिलेगा, डाइब्रोमो डेरिवेटिव मिलेगा, विच इज़ नॉट द डिज़ायर्ड प्रोडक्ट। इसलिए मेरे को क्या करना है, इसका एन एसिलेशन करना है, ये वाला, ठीक है। देखो एक ही सीरीज ऑफ रिएक्शंस में कितने सारे रिएक्शंस तुम्हारे रिवाइज हो रहे हैं, ओके। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये इस तरह का जब आता है, बेसिकली सीरीज ऑफ रिएक्शंस, बहुत अच्छा है, इससे तुमको बहुत ज़्यादा रिएक्शन सीखने को मिलते हैं। सो पे अटेंशन एंड डू इट, ओके। सो एन एसिलेशन हो गया। अब मैं ब्रोमिनेशन करूँगा, ऑलराइट, मोनोब्रोमो डेरिवेटिव मिलेगा मेरे को। मेरा देखो मिथिल और ब्रोमीन ये मेटा पोजीशन पे आ गया बराबर, ओके, दैट इज़ व्हाट आई वांटेड। अब मेरे को ये जो ग्रुप है ये निकालना है, ठीक है ना। तो इसको डायरेक्टली मैं नहीं निकाल सकता, इसको पहले तो अमीन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाइड्रोलिसिस कर दिया, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, तो मेरे को ये NH2 ग्रुप मिलेगा यहाँ पे, ठीक है ना। इसकी जगह ये निकल गया, ओके, एसिलेशन निकल गया। अब NH2 आ गया तो मैं इसको डाइजोनियम में कन्वर्ट कर सकता। देखो डाइजोनियम वाला रिएजेंट है, नाइट्रस एसिड, डाइजोनियम आ गया और फिर H3PO2 के साथ रिएक्ट करूँगा तो वो ग्रुप निकल जाएगा विथ हाइड्रोजन। एंड नाउ यू गॉट two groups that are in proper position. Basically this is the desired product. Clear है क्या? Next reaction is azo coupling reaction of diazonium salt. Okay, so यहाँ पे azo coupling reaction करते हैं. That is possible when there is a activated aromatic ring. Okay, these will actually give you azo compound with diazonium. ठीक है ना। देखो डाइजोनियम कंपाउंड जो है these are weak electrophiles. Okay, तो ये डायरेक्ट कपलिंग नहीं करेंगे, लेकिन इफ़ देर इज़ अ एक्टिवेटेड बहुत रिएक्टिव अगर रिंग है तो उसके साथ ये कपलिंग रिएक्शन करेगा एंड यू गेट दैट डायजो कपलिंग थिंग।
ओके और जनरली कौन से ग्रुप्स अपने को चाहिए, OH ग्रुप एंड NH2 ग्रुप ऑन द बेंजीन रिंग बिकॉज दीज आर द मोस्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप, इजंट इट? तो ये ग्रुप्स अपने को चाहिए बेंजीन रिंग के ऊपर. द कंपाउंड्स आर ऑफ्टन ब्राइटली कलर्ड, डायअज़ो, ओके रिमेंबर दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज अज़ो डाइज मतलब कलर, ओके so these are brightly colored. So this is how it is done basically. Let's say you have a diazonium salt, okay, तुमने इसको अमीन से अनिलिन से अलग से प्रिपेयर कर लिया है, and then you have phenol. OH ग्रुप के वजह से this ring is going to be highly activated. ठीक है, इसको रिएक्ट करते हैं, जनरली बेसिक कंडीशन में ही रिएक्ट करते हैं. 8 to 10 का pH होता है या 9 to 10 का pH होता है. Now this particular position इज़ हाईली एक्टिवेटेड, ओके. ऑब्वियसली ऑर्थोपैरा भी एक्टिवेटेड है, लेकिन ये बड़ा सा रिंग है, ठीक है ना. तो ऑर्थोपैरा पे बैठना इसके लिए मुश्किल है, बेसिकली स्टेरिक हिंड्रेंस है. बट पैरा पोजिशन इज़ क्वाइट ओपन फॉर दिस. तो ये जो नाइट्रोजन है ये इसके ऊपर अटैक करेगा. द नाइट्रोजन इटसेल्फ इज अटैकिंग एंड व्हाट यू एक्चुअली गेट इज डायज़ो कंपाउंड, ठीक है. OH ग्रुप के वजह से दिस इज एक्चुअली येलो इन कलर, ठीक है. अगर मैं फिनॉल के जगह अनिलिन लेता हूँ, फिनॉल की जगह मैंने क्या ले लिया, अनिलिन ले लिया, सिमिलर रिएक्शन, आई गेट एन ऑरेंज कलर, ऑरेंज डाई, ओके. अगेन दिस इज अज़ो डाई या डायज़ो कंपाउंड, ठीक है, ऑरेंज कलर का. अगर आइसोप्रोपिल बेंजीन सॉरी नॉट आइसोप्रोपिल एन डायमेथिल अनिलिन लेता हूँ मैं, ठीक है ना, एन डायमेथिल अनिलिन, तो मेरे को ये कंपाउंड मिलता है विच इज़ ऑल्सो ऑरेंज इन कलर. रिएक्शन मैकेनिज्म सिंपल है. ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है, ओके. ये इलेक्ट्रॉन इधर पुश होंगे, ये इलेक्ट्रॉन जाके नाइट्रोजन को अटैक करेंगे एंड दिस पॉजिटिव दिस एक्चुअली गोज देयर, ठीक है ना. इट्स एक्चुअली द अदर वन, इट्स नॉट द नाइट्रोजन इज गेटिंग अटैक्ड, इट्स नॉट द नाइट्रोजन इज अटैकिंग, इट्स एक्चुअली द नाइट्रोजन इज गेटिंग अटैक्ड बाय द एक्टिवेटेड रिंग. एंड सो यहाँ पे देखो ये कार्बन जो था सेंट्रल वाला, दिस कार्बन, उसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया sp3, कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये हाइड्रोजन निकाल देगा, यू गॉट योर अज़ो डाई. ऑलराइट, लेट्स टेक अ रिव्यू क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग अमीन विल फॉर्म डायजोनियम सॉल्ट एज एन इंटरमीडिएट. सो यहाँ पे प्राइमरी अमीन कैन ओनली फॉर्म डायजोनियम सॉल्ट, ओके, दे डू. Secondary amine form nitroso compound, remember nitroso amine. A tertiary amine forms ammonium salt, ठीक है. करेक्ट आंसर क्या है, डी. तो ये जो रिएक्शन है इसको अपन हिंसबर्ग रिएक्शन भी बोलते हैं. दिस इज बेसिकली हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है ना. तो ये आगे अपने को आता है एज अ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करके भी ध्यान में रखना. सो इफ़ देर इज़ अ प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन एंड इफ़ यू रिएक्टेड विद सल्फोनिल क्लोराइड, तो यहाँ पे कंडेंसेशन होता है इनका, -HCl हो जाएगा एंड यू गेट सब्सटीट्यूटेड सल्फोनामाइड. क्लियर है क्या? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज सल्फोनामाइड. सल्फोनामाइड्स आर यूज्ड एज एंटीबायोटिक्स, नॉट दिस पर्टिकुलर वन बिकॉज इट्स आर ग्रुप इज अननोन. पर्टिकुलर टाइप ऑफ सल्फोनामाइड्स आर एक्चुअली यूज्ड एज एंटीबायोटिक्स. इनको अपन सल्फा ड्रग्स करके भी बोलते हैं. सल्फोनामाइड्स काफ़ी कॉमनली यूज़ करते हैं फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. आई थिंक यूरिनरी ट्रैक्ट UTI के लिए यूज़ करते हैं सल्फोनामाइड्स बिकॉज दे हैव पोलर ग्रुप रहने की वजह से दे आर हाई वाटर सोल्युबिलिटी, ठीक है. सो समझ में आ गया ये प्राइमरी अमीन, और इसको सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, सम सॉर्ट ऑफ सल्फोनिल क्लोराइड, क्योंकि R ग्रुप अपने को डिसाइड करना पड़ेगा. एंड दिस इज गोइंग टू बी -HCl, कंडेंसेशन रिएक्शन है, एंड यू गेट सब्सटीट्यूटेड सल्फोनामाइड, ठीक है. देखो ये अमाइड जैसा ही पोर्शन है ना ये, ओके. दिस पोर्शन इज बेसिकली लाइक अ अमाइड पोर्शन, लेकिन सल्फोनिल वाला है इसलिए सल्फोनामाइड ले रहे हैं, सल्फोनिल सल्फर ग्रुप आ गया. तो यहाँ पे देखो डायमेथिल अमीन ले रहे हैं, दिस इज सेकेंडरी अमीन, ओके. एंड दिस इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड. बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज बेसिकली द हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है ना. हिंसबर्ग रिएक्शन जब अपन देखेंगे उसमें यही रिएजेंट अपने को दिखना है. एंड दिस -HCl हैपन्स, कंडेंसेशन, एंड यू गेट डायमेथिल बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है. वी कैन ऑल्सो डू दिस विथ प्राइमरी अमीन ऑल्सो, लेकिन टर्शियरी अमीन के साथ ये रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि -HCl टर्शियरी अमीन के साथ नहीं हो सकता. सो यू नीड आइदर प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन फॉर दिस रिएक्शन. नेक्स्ट रिएक्शन इज विद एसिल हैलाइड. ये रिएक्शन अपन ने काफ़ी बार देखी है. बेसिकली दिस इज एन एसिलेशन रिएक्शन, ध्यान में रखना.
एन एसिलेशन, नाइट्रोजन का एसिलेशन। तो ये जो नाइट्रोजन होता है ये एसिलेट होता है यहाँ पे फिर से हाइड्रोजन एंड दिस क्लोरीन, ठीक है, कंडेंस होता है -HCl एंड यू गेट एन अमाइड। तो ये अमाइड के सिंथेसिस में ऑलरेडी अपन देख चुके हैं। नेक्स्ट इज अनिलिन। अनिलिन है, उसको अपन रिएक्ट कर रहे हैं विद एसिटिल क्लोराइड, व्हाट यू गेट इज एसेटामाइड। ओके, सिंपल। इसको फिनिल एसेटामाइड बेसिकली, क्योंकि बेंजीन रिंग है एन के ऊपर, तो एन फिनिल दैट इज योर प्रीफिक्स, इसको अपन एज अ प्रीफिक्स करके यूज कर रहे हैं बेंजीन रिंग को। एन फिनिल दैट इज द प्रीफिक्स फॉर बेंजीन रिंग एंड देन दिस इज एसिटामाइड। क्लियर है ना, एसिटिल ग्रुप है एंड दिस इज अमाइड, सो एसिटामाइड, एन फिनिल एसिटामाइड। द नेक्स्ट रिएक्शन इज एडिशन ऑफ प्राइमरी अमीन टू अल्डिहाइड और कीटोन, फॉर्मेशन ऑफ शिफ्स बेस। अल्डिहाइड कीटोन्स में ही ये रिएक्शन अपन ने देखी है। इसमें इमीन मिलता है, इमीन को ही अपन क्या बोलते हैं, शिफ्स बेस, ठीक है। ये अल्डिहाइड या कीटोन है। प्राइमरी अमीन चाहिए अपने को, प्राइमरी अमीन ही कंडेंस हो सकता है। ओके, ऑक्सीजन और ये जो 2 हाइड्रोजन्स है ये निकल रहे हैं -H2O, कंडेंसेशन रिएक्शन है एंड यू गेट इमीन। इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, शिफ्स बेस, ठीक है। ये अपन ऑलरेडी देखे है। हमने ये भी देखा था 2,4-DNPH वाला रिएक्शन है ना, हाइड्रोक्सिल अमीन वाला रिएक्शन, अगर तुमको याद आ रहा है अपन ने लास्ट इसमें भी हाइड्रोक्सिल अमीन का एक रिएक्शन देखा था। सो उसी का है, सिर्फ आर ग्रुप चेंज हो जाएगा यहाँ पे। कोई यहाँ पे आर ग्रुप जो है अपन टिपिकली, क्योंकि अमीन की रिएक्शन देख रहे हैं इसलिए दिस इज बेसिकली सम सॉर्ट ऑफ प्राइमरी अमीन। ओके, सो यहाँ पे जो इमीन है दैट इज बेसिकली इन्वर्ट होता है ये इमीन, जैसे नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन इन्वर्ट होता है, उसी तरह से ये इमीन जो है ये भी इन्वर्ट होता है। ओके, अनदर एग्जांपल ऑफ दैट ब्यूटेराल्डिहाइड है, प्रोपैन अमीन है एंड व्हाट यू गेट इज दिस, इसका नाम देखो ब्यूटिलिडीन प्रोपैन अमीन, ब्यूटिलिडीन प्रोपैन अमीन। क्लियर है क्या, क्योंकि दिस इज बेसिकली ओके, दिस इज बेसिकली योर प्रिंसिपल चेन, ओके, एंड दिस इज योर प्रीफिक्स। ओके, इसीलिए अपन इसको एन ब्यूटिलिडीन ले रहे, प्रोपैन 1 अमीन। नेक्स्ट रिएक्शन जो है अपना दैट इज हॉफमन एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हॉफमन HOOF होना चाहिए यहाँ पे, हॉफमन एलिमिनेशन रिएक्शन। हॉफमन एलिमिनेशन में थोड़ा सा अलग होता है, दिस इज़ वेरी डिफरेंट देन एज कम्पेयर टू जो एलिमिनेशन रिएक्शंस अपन ने देखे हैं। जो एलिमिनेशन रिएक्शंस अपन ने देखे हैं जनरली E2 टाइप के जो रिएक्शंस थे या E1 टाइप के, दोनों में ही सेम चीज़ होता है, लेकिन एलिमिनेशन में वी गेट सेट्ज़ेव्स रूल, सेट्ज़ेव्स रूल फॉलो करते हैं अपन। सो ये जो सेट्ज़ेव्स रूल है ये अपन फॉलो करते हैं, वी गेट मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन एज द मेजर प्रोडक्ट। हॉफमन एलिमिनेशन में एग्जैक्टली उल्टा होता है। ओके, इसमें सेट्ज़ेव्स रूल फॉलो नहीं होता, एग्जैक्टली उल्टा होता है, तो इसको अपन बोलते हैं हॉफमन एलिमिनेशन रूल, ठीक है ना, या हॉफमन एलिमिनेशन बेसिकली, ठीक है। सो यहाँ पे देखो अपने को टर्शियरी अमीन चाहिए। ओके, टर्शियरी अमीन का कोई सॉल्ट चाहिए, सॉरी। ओके, तो यहाँ पे वी टेक सम सॉर्ट ऑफ अमीन और उसको फिर अल्किलेट करते हैं। ओके, अल्किलेट करते हैं और उसके बाद इसको हीट करते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्साइड सॉल्ट है यहाँ पे। उसके बाद इसको हीट करते हैं तो वी गेट अल्कीन एंड टर्शियरी अमीन। ओके, अल्कीन और टर्शियरी अमीन ये 2 प्रोडक्ट अपने को यहाँ पे मिलते हैं। इन जनरल जो अपना फोकस पॉइंट होता है दैट इज़ बेसिकली अल्कीन, कि किस टाइप का अपने को अल्कीन इसमें मिलता है, दैट इज़ द फोकस पॉइंट। ओके, तो रिमेंबर दिस डज नॉट फॉलो सेट्ज़ेव्स रूल या सेट्ज़ेव्स रूल, या स्पेलिंग में दोनों अप्रूव्ड है, बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द कंट्रीज टू कंट्री, ठीक है ना। सो सेट्ज़ेव्स या सेट्ज़ेव्स बोल सकते हैं तुम इसको अपन हॉफमन ओरिएंटेशन बोलते हैं, एग्जैक्टली अपोजिट दैट ऑफ सेट्ज़ेव्स रूल, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे these are beta carbons, isn't it? Now if you think about it, there are 2 types of beta carbons, तो ये तो एक हो गया, okay, the red ones, these are identical and then there is this one that is different, ठीक है। अब ये टर्शियरी अमीन ग्रुप निकलेगा, टर्शियरी अमीन ग्रुप निकलेगा, साथ में वन ऑफ द बेटा हाइड्रोजन निकलेगा ना। अगर अपने को सेट्ज़ेव्स एलिमिनेशन फॉलो करना है तो ऑब्वियसली यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। ओके, सो दिस शुड बी द मेजर प्रोडक्ट, ओके, अकॉर्डिंग टू सेट्ज़ेव्स रूल। लेकिन यहाँ पे सेट्ज़ेव्स रूल फॉलो नहीं करते अपन, यहाँ पे
हॉफमन एलिमिनेशन फॉलो करते हैं, इजंट इट? तो यहाँ पे ये फॉर्म, यहाँ से ये मतलब एलिमिनेशन होगा वन ऑफ द बेटा हाइड्रोजन, रेड वाला, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा एंड दिस इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट. ओके, सो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट. दिस इज जो सिट्जस में माइनर था वो यहाँ पे मेजर मिलेगा अपने को. ओके, सो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, दिस इज गोइंग टू बी द माइनर प्रोडक्ट. अलॉन्ग विद दैट यू ऑल्सो गेट टर्शियरी अमीन. क्लियर है क्या? जो हाइड्रोजन निकल रहा है दैट इज गोइंग विथ वाटर बेसिकली. क्लियर है? ओके, देन दिस इज अनदर एग्जाम्पल अगेन. तो देखो डबल बॉन्ड कहाँ पे बनेगा, ये तो निकल जाएगा, डबल बॉन्ड कहाँ पे बनेगा? देर इज वन पॉसिबिलिटी, यहाँ पे होगा तो ये हो जाएगा सिट्जस एलिमिनेशन, और यहाँ पे रहेगा तो ये हो जाएगा हॉफमन एलिमिनेशन. ऑलराइट, एंड दैट इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट. क्लियर है? सो दैट इज गोइंग टू बी मेजर प्रोडक्ट, दिस इज माइनर एंड टर्शियरी अमीन. ठीक है, इसी रिएक्शन को अपन बोलते हैं एग्जॉस्टिव मिथिलेशन, एग्जॉस्टिव मिथिलेशन रिएक्शन या हॉफमन डिग्रेडेशन रिएक्शन. क्या बोलते हैं इसको? एग्जॉस्टिव मिथिलेशन या फिर एग्जॉस्टिव अल्किलेशन, एग्जॉस्टिव मिथिलेशन या एग्जॉस्टिव अल्किलेशन रिएक्शन. ठीक है ना, अल्किल ग्रुप लगाना पड़ता है अपने को. इफ यू स्टार्ट विथ समथिंग लाइक प्राइमरी अमीन, ठीक है, जो जैसे ये है, ठीक है ना, एंड देयर इज NH2 ग्रुप. अब मेरे को यहाँ पे डबल बॉन्ड लाना है, ठीक है, आई नीड अ डबल बॉन्ड यहाँ पे. तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो मेरे को नाइट्रोजन को अल्किलेट करना पड़ेगा. मिथिल ग्रुप से अल्किलेट करते हैं इसलिए मिथिलेशन बोलेंगे, जनरल में बोलना है तो अल्किलेशन बोलेंगे. ठीक है, और इसका अल्टरनेट नाम जो है दैट इज हॉफमन डिग्रेडेशन. तो इस तरह से अपन करते हैं. देखो यहाँ पे ये अपना स्टार्टिंग मटेरियल है, प्राइमरी अमीन है, ठीक है ना. अपने को यहाँ पे डबल बॉन्ड लाना है तो ऑब्वियसली हॉफमन एलिमिनेशन करना पड़ेगा. उसके लिए अपन मिथिल आयोडाइड के साथ इसको रिएक्ट करते हैं. ठीक है, क्योंकि आयोडीन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आयोडीन इज़ अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, इजंट इट? इसलिए ये जो नाइट्रोजन है दैट इज़ गोइंग टू अटैक द कार्बन और SN2 करवाएगा. यस, SN2 करवाएगा. ठीक है, जितने हाइड्रोजन्स है वो सारे के सारे रिप्लेस हो जाएंगे. उसके अलावा देर इज ऑल्सो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी अटैक करेगा. सो ईच नाइट्रोजन विल गेट कन्वर्टेड इनटू क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट. ठीक है ना. देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप अपन लगा सकते थे, है ना. यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप कितने लगा सकते हैं? 3, इजंट इट? एक तो ऑलरेडी है और एडिशनली 3 अल्किल ग्रुप अपन लगा सकते हैं, और वही किया है अपन ने, इजंट इट? इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? एग्जॉस्टिव. ओके, कौन से ग्रुप लगाया है? मिथिल ग्रुप, इसलिए क्या बोल रहे हैं? मिथिलेशन. ठीक है, या अल्किलेशन. तो ये अपने को मिल रहा है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट. उसके बाद इसको रिएक्ट करते हैं विथ सिल्वर ऑक्साइड. ठीक है, तो यहाँ पे सिल्वर ऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करते हैं और हीट करते हैं यू गेट अ हाइड्रोक्साइड आयन इन दिस पर्टिकुलर केस. ठीक है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ ये तो हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है. अब ये पूरे के पूरा ग्रुप निकल जाता है विथ वन ऑफ द बेटा हाइड्रोजन. बेटा हाइड्रोजन कौन सा निकलेगा? एंटी सिट्जस वाला, मतलब हॉफमन वाला, इजंट इट? मतलब ये कार्बन का बेटा हाइड्रोजन निकलेगा प्रेफरेंशियली. यू गोइंग टू गेट दैट एज द मेजर प्रोडक्ट. समझ में आया ना? यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, दैट इज द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज गोइंग टू बी योर माइनर प्रोडक्ट. ओके, दिस रिएक्शन जहाँ पे भी इस तरह का ओरिएंटेशन मिलता है अपने को, जहाँ पे लेस स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट. ठीक है, इसको उस रिएक्शन को अपन हॉफमन एलिमिनेशन बोलते हैं. ठीक है, कोई भी रिएक्शन रहने दो जहाँ पे इस तरह का अपने को मिलता है उसको अपन हॉफमन एलिमिनेशन ही बोलते हैं. और दूसरा आता है अपना सिट्जस विच इज़ नॉर्मल रेगुलर थिंग. नेक्स्ट इज ये एग्जाम्पल. ओके, ब्यूटिलमीन ले रहे हैं अपन. ओके, सेक ब्यूटिलमीन, और इसको मैंने मिथिल आयोडाइड के साथ रिएक्ट किया एक्सेस में. ठीक है, एंड व्हाट यू गेट इज़ अ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट. ठीक है, फिर इसको AgOH के साथ रिएक्ट किया. ओके, सो वी गेट हाइड्रोक्साइड आयन. यहाँ पे आयोडाइड को रिप्लेस करना पड़ता है. देखो ये आयोडाइड रहेगा ना, यहाँ पे इज ऑलवेज गोइंग टू बी आयोडाइड. तो आयोडाइड को रिप्लेस करना पड़ता है विथ OH- आयन. ठीक है ना, इसलिए अपन सिल्वर ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड के साथ इसको रिएक्ट करते हैं. सो यहाँ पे जब रिएक्ट करेंगे तो दिस इज़ गोइंग टू गेट इनटू हाइड्रोक्साइड, और फिर ये पूरे के पूरा निकल जाएगा विथ बेटा हाइड्रोजन. ऑब्वियसली जो लेस स्टेबल वाला है
विच इज़ दैट अल्कीन, दैट इज़ गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट. देखो 95% ये फॉर्म हो रहा है, 5% सिस ट्रांस फॉर्म हो रहा है, क्योंकि बीच में आएगा तो ऑब्वियसली देर इज अ सिस ट्रांस पॉसिबिलिटी. एंड देन यू हैव टर्शियरी अमीन. द रिएक्शन जो है विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. तो प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अल्केन देते हैं. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो मिथिल ग्रुप होता है दैट इज़ एक्चुअली स्ट्रॉन्गर बेस देन इससे. सो दिस बिकम्स योर एसिड, ठीक है. तो ये मिथिल ग्रुप क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को निकालेगा, ओके, एंड दैट बिकम्स योर अल्केन. और फिर इसका अमाइड बेस अपने को मिलता है, दिस इज अमिडिक ग्रुप, अमाइड ग्रुप MgBr, ठीक है. यार ये आयनिक ही है बेसिकली. सो यू हैव NH2 या NH, यू कैन से R माइनस Mg+2 एंड देन Br माइनस. क्लियर है. सो इस तरह से ये मिल रहा है अपने को. सो जब भी अपन प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ रिएक्ट करते हैं तो जो भी अल्कील ग्रुप है, ओके, जो भी अल्कील ग्रुप है उसका अपने को अल्केन मिलेगा, ठीक है. सो रिमेंबर दिस इज अनदर थिंग दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इफ़ यू टेक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड ऐड इट विथ एनी एसिडिक कंपाउंड, ओके, जैसे कि HCl HBr तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए, बट यू कैन टेक लाइक वाटर, अल्कोहल, अल्काइंस और इवन अमीन्स, ठीक है, यू विल ऑलवेज गेट अल्केन एज द मेजर प्रोडक्ट. ये मैंने तुमको बार बार बताया है, रिमेंबर दैट, ओके. पर ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है एंड यू मेस इट अप एंड आई एम गोइंग टू किल यू देन, ओके, लिटरली, ठीक है. दिस इज अ सेकेंडरी अमीन, सेम थिंग, ओके, यू गेट दैट. कोई देखने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना आसान क्वेश्चन है ये. ओके, लेट्स टेक अ रिव्यू क्वेश्चन. व्हाट इज़ द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, बताओ फटाफट. सो यहाँ पे ऑब्वियसली इफ़ यू लुक एट दिस रिएक्शन, ओके, दिस इज़ नथिंग बट हॉफमन्स रिएजेंट, बराबर है. एग्जॉस्टिव अल्किलेशन के बाद अपने को ये मिल रहा है, पूरा नहीं दिया है, बट यू नो एज सुन एज यू सी दैट यू रियलाइज़ कि यहाँ पे हॉफमन एलिमिनेशन हो रहा है. हॉफमन एलिमिनेशन में बेटा एलिमिनेशन हो रहा है, तो बेसिकली दो जगह एलिमिनेशन हो सकता है. एक तो ये, ओके, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, या फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा. ऑब्वियसली ग्रीन वाला जो डबल बॉन्ड है दैट इज़ लेस स्टेबल वाला है एंड दैट इज़ गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है. सो दिस इज़ गोइंग टू बी योर मेजर प्रोडक्ट एंड दैट इज़ द करेक्ट आंसर. क्लियर है, ओके. सो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दिस इज हॉफमन एलिमिनेशन. अगर सेट्ज़फ़ एलिमिनेशन होता तो दिस वुड हैव बीन द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है. सेट्ज़फ़ एलिमिनेशन में A वुड हैव बीन द मेजर प्रोडक्ट, हॉफमन एलिमिनेशन में B इज़ द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है. तो यहाँ पे अभी अपन रुकते हैं. विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट क्लास, ओके. थैंक यू वेरी मच, बाय बाय.